विधानसभा चुनाव ने आसू को गहरे घाव दिए। आसू पूरी तरह से निपट गई। आसू एनडीए गठबंधन में 10 सीटों पर चुनाव लड़ी और महज 1 सीट मांडू से चुनाव जीत पाई। आसू के सबसे बड़े चेहरे सुदेश महतो भी सिल्ली से चुनाव हार गए। ये आसू के लिए बड़ा झटका था और जयराम महतो ने आसू का खूंटा हिला दिया, आसू की जमीन पर सेंधमारी की। तो आज हम उन सीटों पर चर्चा करेंगे जिन पर जयराम महतो का साइक्लोन चला। और आज के इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ है प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी। सर, आपका खूब स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हम आज अभी इस चर्चा में बात कर रहे हैं आसू की उन सीटों के बारे में जहां जयराम महतो ने आसू को नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिल्ली विधानसभा सीट की। राज्य गठन के बाद इस सीट पर आसू का प्रभाव रहा और इस चुनाव में जयराम महतो की पार्टी ने आसू से लगभग मात्र 8,000 वोट कम लाए हैं, जबकि पिछले चुनाव में इस सीट से आसू को जीत मिली थी। और यहाँ से सुदेश महतो, जैसा कि मैंने बताया, सुदेश महतो भी चुनाव हार गए इस बार। वोटों की बात करें तो इस बार झामुमो को यहाँ पर 73,169 वोट मिले हैं। आसू को 39,302 वोट मिले, जबकि जयराम महतो की पार्टी को 41,725 वोट मिले। जीत का अंतर यहाँ पर 23,877 रहा। सर, इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि एक सुदेश महतो आसू के बड़े चेहरे हैं, वो भी मतलब जीत इस बार हार गए और जयराम महतो की पार्टी ने आसू को भी भारी नुकसान पहुंचाया। तो 19 की बात करें तो उस टाइम कैसा माहौल था और सारी पार्टियां कैसे चुनाव लड़ रही थी, क्या प्रभाव रहा इस बार? ये देखिए, ये सीट वाकई में जैसा आपने भी कहा कि सिल्ली से सुदेश महतो का हारना और वो जेल के फैक्टर के कारण तो एक बड़ा झटका था आसू के लिए। और मुझे जैसा दिखता है इसमें, देखिए जो आपने बताता रखा है वो ये जिसमें जेएम को 73,000 के करीब वोट आया और आसू को 49,000 और 41,000 वोट आ गया जेल कैम्प को। मात्र 8,000 कम वोट है जेल कैम्प का और जीत का अंतर 23,000 से ज़्यादा। तो स्वाभाविक तौर पर सुदेश महतो के रहते हुए भी जेल कैम्प ने बहुत भारी सेंधमारी की थी आसू के पॉकेट वोट पे सिल्ली के अंदर। मतलब इतने ज़बरदस्त कि आप समझ लीजिए कि सुदेश का कोई जलवा उस सिल्ली विधानसभा में नहीं चला। और कहें कि देवेंद्र महतो जो वहाँ कैंडिडेट थे जेएल कैम्प का, वो एक प्रभावशाली। और जेएमएम अपने परंपरागत वोट के साथ आगे बढ़ गया, जो उसके पास ट्राइबल का वोट, अल्पसंख्यकों का वोट और दूसरे जो वोट थे अमित महतो का अपना जो वोट रहा होगा। जैसा आपने कहा कि 2019 में क्या हुआ, तो 2019 में सुदेश महतो को लगभग 83,000 वोट आया था यहाँ पर। और जो आज अमित महतो हैं, उनकी पत्नी सीमा देवी चुनाव लड़ी थी 2000 में उनके खिलाफ 2019 में। उनको 63,000 वोट, 20,000 वोट का मार्जिन रहा था सुदेश के चुनाव जीतने का। तो 20,000 का मार्जिन बहुत था। और इस बार भी मार्जिन जो है चुनाव में 2024 में वो 23,000 का ही है। तो डिसाइड वही 20 से 25,000 के बीच में चुनाव होना था। लेकिन उस चुनाव के डिसाइडिंग फैक्टर में जेल कैम्प एक बहुत ही डैमेजिंग फैक्टर बन गया आसू के लिए, जिसने आसू से महज 8,000 वोट कम लाया। और एक बहुत आसू का जो अपना एक मजबूत नेता था, मजबूत चेहरा था सुदेश महतो, उनको शिकस्त मिली। तो सिल्ली सीट का परिणाम बहुत चौंकाने वाला रहा। तो इसके बाद हम बात करेंगे ईचागढ़ विधानसभा की। यहाँ पर भी आसू को भारी हार का सामना करना पड़ा है। जयराम महतो की पार्टी ने काफी प्रभाव डाला है। ईचागढ़ विधानसभा में झामुमो ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। और वोट की बात करें तो झामुमो को यहाँ पर 77,562 वोट मिले हैं। आसू को 51,029 वोट मिले, जबकि जयराम महतो की पार्टी को 41,138 वोट मिले हैं। जीत का अंतर यहाँ पर 26,523 रहा। तो इस पर क्या, ईचागढ़ विधानसभा सीट पर क्या कहेंगे? 2019 ईचागढ़ वाला जो मामला है, इस बार भी जेएमएम ही वहाँ जीता, पिछले बार भी जेएमएम ही वहाँ जीता था। और उस पिछले बार जो चुनाव हुआ 2019 का, उसमें हरेलाल महतो आसू से खड़े हुए थे, 38,000 वोट लाया था। और इस बार आसू को 51,000 वोट मिला है। लेकिन जेएल के वहाँ 41,000 वोट ला करके जो 26,000 का मार्जिन है, उसको फिर कोई काम का मार्जिन वो आसू के लिए रहने मतलब दिया नहीं। और 41,000 वोट जेएल कैम्प का इस जगह पर लाना भारी मतलब बहुत ज़्यादा ये है, मतलब डैमेजिंग रहा आसू के लिए। और लेकिन पिछले बार भी अगर आप देखेंगे तो जो ईचागढ़ में जो सालूचंद महतो थे, वो लगभग हमको लगता है कि 38,400 कुछ वोट लाए थे हरिलाल महतो के खड़ा होने के बाद भी। तो वो जो सीट है, इस ईचागढ़ वाली जो सीट है, उसमें इस बार जो 41,000 वोट कम से कम जेएल कैम्प को, ये पूरा वो जो खास पॉकेट था पूरा आसू का,
और जो पहले शिफ्ट हुआ करता था वोट, वो वोट पूरी तरह से चला गया है जेएलके के पास। और मुझे लगता है कि जो भाजपा का परंपरागत जो वोट रहा, वो केवल भाजपा का वोट ही आंसू वहाँ पर ले पाया इन सीटों पर। क्या कि जो आंसू का अपना जो सीट, अपना जो जिस आधार क्षेत्र में माना जाता था कि महतो वोट बैंक के पर उनका एक अपना हिसाब किताब है, कब्जा है, वो इसमें नहीं दिखा। और केवल भाजपा का ही वोट ट्रांसफर हुआ, आंसू का वोट जेएलके में लगता है मुझे कि छटक के ले गया। सर अब बात करते हैं रामगढ़ विधानसभा सीट की। रामगढ़ में राज्य गठन के बाद यह सीट पर आंसू का कब्जा रहा है। वर्ष 2019 की बात करें तो यहाँ पर आंसू, भाजपा और आंसू अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। वही सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी 2019 में। 50 सालों के बाद ममता देवी जीत कर आई थी। इसके बाद इस बार की बात करें तो यहाँ पर भी इस बार कांग्रेस को ममता देवी को जीत मिली है। कांग्रेस को यहाँ पर 89,881 वोट मिले, जबकि आंसू से सुनीता चौधरी को यहाँ पर 83,028 वोट मिले हैं। जयराम महतो की पार्टी जेएलके को यहाँ पर 70,979 वोट मिले और जीत का अंतर यहाँ पर 6,790 रहा। तो इस पर कैसे देखते हैं सर, क्योंकि चुनाव मतलब यहाँ पर आंसू का दबदबा रहा है और फिर से ममता देवी यहाँ से जीत के आई है। एक बार उपचुनाव हुआ था जिसमें सुनीता देवी जीत कर आई थी और इस बार मतलब जयराम महतो की पार्टी को भी अच्छे खासे वोट मिले हैं। बहुत वोट, पनेश्वर महतो बहुत वोट, 70,000 के करीब वोट है। रामगढ़ का चुनाव तो 2019 में ही कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक रहा था। जैसा आपने बताया कि 50 साल बाद कांग्रेस वहाँ कमबैक की थी और राज बनने के बाद आंसू वहाँ चुनाव जीता था। आंसू का मजबूत होल्ड था। तो पिछले बार जो वोट आया था उसकी चर्चा कर लें। 99,944 वोट ममता को आया था देवी को, और जो वहाँ से आंसू के कैंडिडेट थे आंसू के जो कैंडिडेट थे सुनीता चौधरी, हाँ, उनको 71,000 के करीब वोट आया था। और भाजपा चूंकि अलग 2019 में सब सारे लोग जानते हैं तो 31,000 के वोट में उनसे मट गए थे। लेकिन ये जो वोट है वो 99,000 का जो वोट है कांग्रेस का इस चुनाव में जान लीजिए 10,000 वोट घटा। और जो वोट पिछले बार ममता ने लाया था 71,000, ममता देवी ने जो 99,000 वोट लाया था, ये वर्तमान चुनाव में उनको 89, मैंने 10,000 वोट घटा ना। आंसू का ये है, हाँ, आंसू का 83,000 नहीं, कांग्रेस का तो वोट घटा ना। पिछले 2019 में 99,000 के करीब था, इस बार 89। तो आंसू कांग्रेस का वोट घटने के बाद भी कांग्रेस में चुनाव जीत गई। उसका बड़ा फैक्टर हम समझ रहे हैं, हम बता रहे हैं दर्शकों को। और आंसू को 83,000 वोट आया, और जो पिछले बार आंसू 71,000 2019 में लाई थी, वोट आंसू बढ़ाया भी अपना, लेकिन उसको किसी काम में नहीं आया, किसी काम के नहीं रहा, क्योंकि जेएलके हमने 70,000 से ज्यादा वोट रामगढ़ में ले आया। और कांग्रेस का वोट शेयर घटने के बाद भी और ये आंसू का वोट बढ़ने के बाद भी बेअसर रहा, और जेएलके का 70,000 वोट भारी काफी महंगा पड़ा है रामगढ़ के अंदर आंसू जो दिखता है। तो इस चर्चा में हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हैं हमारे सहयोगी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सिल्ली विधानसभा में इस बार जो सुदेश महतो को हार का सामना करना पड़ा, जयराम महतो की पार्टी ने कितना नुकसान पहुंचाया और जयराम महतो की पार्टी जेएलके का वहां पर कितना असर दिखा, कैसा माहौल देखने को मिला? जयराम महतो इस चुनाव में एक बड़े फैक्टर के रूप में उभरे, और लोकसभा जो अभी हाल में ही बीता था उस चुनाव में उन्होंने यह दर्शा दिया था कि वो बड़े धमाकेदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। हालांकि इधर आंसू भी, चूंकि रामगढ़ विधानसभा आंसू का गढ़ माना जाता है, तो उसने पूरी तरह से तैयारी की थी। इस तैयारी का असर यह दिखा कि गिरिडीह के सांसद जो सुनीता चौधरी आंसू प्रत्याशी के पति हैं, उन्होंने पूरा समय यहाँ दिया और अपने पूरे राजनीतिक कौशल को उन्होंने यहाँ दिखाया। मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो हम पत्रकारों को भी यह अंदेशा नहीं था कि इस तरह का रिजल्ट आएगा, क्योंकि कांग्रेस का जो चुनावी प्रचार का जो समीकरण चल रहा था वो पूरी तरह से लग रहा था कि कहीं ना कहीं तारतम्य की कमी है। और चंद्र प्रकाश चौधरी ने इस पूरे चुनाव में अपने आप को काफी तरीके से इसमें झोंक के रखा था। एनडीए का उम्मीदवार होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे बड़े दिग्गज नेताओं को नहीं उतारा गया। एकमात्र जेपी नड्डा का अगर प्रोग्राम को छोड़ दिया जाए तो रामगढ़ में कोई बड़ा कार्यक्रम भी नहीं हुआ, चूंकि चंद्र प्रकाश चौधरी समझ रहे थे कि अपनी राजनीतिक कौशल से इस चुनाव को वो निकाल लेंगे।
और जमीन पर यह दिखाई भी दे रहा था। कई ऐसे लोग जो कभी ममता देवी के साथ होते थे वो सारे लोग आंसू में आ गए थे। बावजूद जयराम का फैक्टर इतना बड़ा असरदार रहा कि हर कोई, जितने भी राजनीतिक महारथी अपने आप को सोचते थे, उन लोगों का था कि 50 से 60 हजार तक जाएगा। लेकिन जयराम के उम्मीदवार पनेश्वर महतो ने 70,979 मत प्राप्त करके सबको चौंका दिया। जबकि आजसू की रणनीतिक कौशल का यही दिखाई देता है कि रामगढ़ और चितरपुर 2 प्रखंड में वो आगे रही है। बावजूद गोला और दुलमी में, तो गोला में ममता देवी ने धमाकेदार तरीके से अपनी वापसी की और दुलमी में, जो कि एक जाति विशेष का गढ़ माना जाता है, वहां पर तनेश्वर आगे रहे। तो कुल मिलाकर के जयराम फैक्टर इस चुनाव में काफी असरदार रहा और एक चौंकाने वाला यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दिया। अब इस चर्चा में एक आखिरी सीट की बात कर रहे हैं सर, गोमिया विधानसभा सीट की, जहां पर आजसू को हार का सामना करना पड़ा है और जयराम महतो बड़े फैक्टर बने हैं। गोमिया विधानसभा सीट के बारे में, तो इस सीट पर आजसू तीसरे स्थान पर पहुंच गई है इस बार। और वर्ष 2019 में पार्टी को इस सीट पर जीत मिली थी। भाजपा के वोटर के साथ साथ आजसू का पूरा वोट शिफ्ट नहीं होना यह हार का कारण माना जा रहा है। वहीं वोटों की बात करें तो झामुमो को यहाँ पर 95,170 वोट मिले हैं और जयराम महतो की पार्टी को यहाँ पर 59,077 वोट मिले, जबकि आजसू को 54,508 वोट मिले हैं और जीत का अंतर यहाँ 36,093 रहा। तो इस सीट पर क्या कुछ कहेंगे, गोमिया विधानसभा सीट पर? गोमिया विधानसभा का भी जो चुनाव परिणाम था वो थोड़ा अप्रत्याशित था। और अप्रत्याशित इसलिए कि कोई अगर पिछले बार कन्वीनिंग कैंडिडेट है जैसे डॉक्टर लंबोदर और फिर वो तीसरे स्थान पर चले जाए तो इतना सेंधमारी होगा, इतनी तरीके से जमीन के अंदर जेएलकेएम ने आजसू का खूंटा हिला दिया। ये गोमिया से ही पता चलता है कि अब जैसा कि आपने बताया कि झामुमो को 95,000 के करीब वोट मिला है और जेएलकेएम तीसरे स्थान पर लगभग 60,000 के करीब 59,000 के करीब उसको वोट है और आजसू 54,000। आजसू को 6,000 कम वोट, मतलब समझ जाइए लगभग 6,000 कम वोट आया जेएलकेएम से। और आजसू 36,000 के बड़े मार्जिन के साथ वो जेएमएम वहाँ से चुनाव जीत जाता है। तो ये एक ऐसा भारी नुकसान वाला सीट था, चंदन कैरी की जैसा ही, बोकारो के जैसा ही, जैसे भाजपा को जहाँ नुकसान हुआ। तो वो पूरा जो जेएलकेएम का फैक्टर था वो गोमिया में बड़ा प्रचंड रूप से दिखा, जैसा कि बेरमो में दिख रहा था और जैसा चंदन कैरी में दिखा जेएलकेएम का और जैसा दूसरे सीटों पर दिखा। तो ये गोमिया भी बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक रूप से दूसरी तरफ जबरदस्त प्रदर्शन रहा है जेएलकेएम का। तो इस चर्चा में हमने बात की ऐसी सीटों के बारे में जहां पर जयराम महतो की पार्टी ने आजसू को बड़ा झटका दिया और जयराम महतो गेम चेंजर बने। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।